बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। आज की नशिस्त में हम शामिल कर रहे हैं परवीन शाकर की दो गज़लें। शुरू में मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। उर्दू अदब में सच्चे निसाई महसूसात और जज्बात की शायरी बहुत कम तख्लीक हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उर्दू शायरात ने आंखें बंद करके उर्दू ज़ुबान में शायरी के मरवजा आंग को अपना लिया। अलबत्ता गज़ल की दुनिया में परवीन शाकिर एक अहद आफरीन शायरा बनकर उभरी और अपनी निसाई आवाज़ और चौंका देने वाले उसलूब से उर्दू शायरात में हलचल मचा दी। परवीन के पहले मजमूए खुशबू में एक नौ उम्र लड़की के रुमान और जज्बात का बयान है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात को गहरी फ़िक्र और वसी तख़य्युल में समो कर औरत की दिली कैफियत का इंकशाफ किया है। उनके यहाँ बार बार ये जज्बा उभरता दिखाई देता है कि वो न सिर्फ चाहे जाने की आरजू करती हैं, बल्कि अपने महबूब से ज़ुबानी तौर पर भी उसका इजहार चाहती हैं। परवीन की शायरी शबाब की मंजिल में कदम रखने वाली लड़की और फिर अज़दवाजी ज़िंदगी के बंधन में बंधने वाली औरत की कहानी है। उन्होंने शर्माकर या झिझक कर अपनी मशरकियत की लाज रखने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने शायरी से मावराइयत को खारिज करके उर्दू की निसाई शायरी को अपनी बात अपने अंदाज में कहने का हौसला दिया। उनकी शायरी ना तो आहुजारी वाली रवायती इश्किया शायरी है और ना खुल खेलने वाली रोमानी शायरी। जज्बा व एहसास की शिद्दत और उसका सादा लेकिन फनकाराना बयान परवीन शाकर की शायरी का खासा है। उनकी शायरी हिज्र वसाल की कशाकश की शायरी है, जिसमें ना हिज्र मुकम्मल है और ना वसल। जज्बा की सदाकत, रख रखाव की नफासत और लफ्जियात की लताफत के साथ परवीन शाकर ने उर्दू की नसाई शायरी में एक मुमताज़ मकाम हासिल किया। बकौल गोपी चंद नारंग, नई शायरी का मंजरनामा परवीन शाकर के दस्तखत के बगैर नामुकम्मल है। अहमद नदीम कासमी के बकौल परवीन की शायरी गालिब के शेर फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा, अफसूने इंतज़ारे तमन्ना कहें जिसे, का फैलाव है। उनका कहना था कि तमन्ना करने यानी इंतज़ार करते रहने के इस तिलिस्म ने उमर से लेकर गालिब तक की तमाम ऊंची, सच्ची और खरी शायरी को कल्बे इंसानी में धड़कना सिखाया। और परवीन शाकर ने इस तिलिस्मकारी से उर्दू शायरी को सच्चे जज्बों की कौसे कुज़ही बारिशों में नहलाया। अहमद नदीम कासमी का बड़ा खूबसूरत और जामे तबसरा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब पहली गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है। जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। दूसरी गजल मुलाहिज़ा फरमाइए। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी,
کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا، اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی۔ اور حاصل غزل شعر ہے، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی۔ اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھیں، اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھیں، اس کی ہنسی میں چھپ گیا اپنے غموں کا حال بھی۔ گاہ قریب شارگ گاہ بعید وہم و خواب، گاہ قریب شارگ گاہ بعید وہم و خواب، اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال بھی، اس کے ہی بازوؤں میں اور اس کو ہی سوچتے رہے، جسم کی خواہشوں پہ تھے روح کے اور جال بھی۔ اور شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی، موجے ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال بھی۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو دونوں غزلیں پسند آئی ہوں گی۔ نظمیں اردو کا مستقل حصہ بنے رہیے، انشاءاللہ مزید خوبصورت غزلوں اور نظموں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔